Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 9, ray optics. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। यहां पर क्या है कि दो लेंसेज हैं। फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है जिसे हम ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड लेंस आंख की तरफ है जिसे हम आई लेंस और आई पीस कहेंगे। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और अपर्चर ग्रेटर है, बिग है कंपैरिजन टू आई पीस, यानी आई पीस और आई लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर स्मॉलर है। अब हमने कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा दूर है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, तब हमें इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस essentially कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर टू जो है कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस है। द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट हैज ए लार्ज फोकल लेंथ एंड ए लार्ज अपर्चर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जिसकी फोकल लेंथ और अपर्चर लार्ज है वो लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ रखा है, इसलिए इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव, while the lens towards eye has a small focal length and a small aperture is called eye lens and eyepiece। यानी जो लेंस हमारा आंख की तरफ है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर कंपैरिजन कम है, और आंख की तरफ होने की वजह से इस लेंस को हम आई पीस और आई लेंस बोलते हैं। सपोज कीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट पी क्यू है। अब यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है जो फोकस से पास होती है, और दूसरी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अब एक्चुअली ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, तो वहां अगर हम टॉप पॉइंट से रे लेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए हम इस रे को थोड़ा नीचे से पास कराते हैं, और ये दोनों रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट पी क्यू था उसकी एक इमेज बनती है। अब हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यू ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पी क्यू की इमेज पी डैश क्यू डैश है, सो पोजीशन ऑफ इमेज इज वी ओ। अब हम अगर आई पीस के लिए इस इमेज पी डैश क्यू डैश की बात करें तो आई पीस के लिए यही इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब यहां पर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है जो फोकस से पास होती है, और दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर ई से पास होती है जो बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाती है। इनके मिडिल का गैप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इन्हें पीछे बढ़ाया तो यहां पर हमारी एक इमेजनरी जो है इमेज बनती है पी डबल डैश क्यू डबल डैश। तो यहां पर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो यू ई होगा, और पोजीशन ऑफ इमेज होगा जो वी ई होगा। तो अब हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। सो मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। हियर एल्फा एंड बीटा आर very small if alpha and beta equal and less than 10 degree, then alpha approx equal 10 alpha and beta approx equal 10 beta. So magnifying power m is equals to
tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम फिगर तो हमने जब अब यहां पर ये टेलीस्कोप है, हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, लार्ज डिस्टेंस पर है, तो यहां पर लीस्ट डिस्टेंस वाला डायग्राम नहीं बनेगा, अल्फा यहां पर होगा। तो हमने फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश ओ की बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश ओ, तो जब हम इस ट्रायंगल में पी डैश क्यू डैश ओ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा पी डैश क्यू डैश और बेस होगा ओ क्यू डैश। तो tan अल्फा इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई ओ क्यू डैश। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, पी डैश क्यू डैश नेगेटिव है और ओ क्यू डैश वी ओ है जो पॉजिटिव है, तो माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन वी ओ। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल हम बात करते हैं पी डैश क्यू डैश ई, तो अब यहां पर हमने tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ऑल्सो पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई बेस क्यू डैश ई और ई क्यू डैश। अब पी डैश क्यू डैश नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये इमेज बाई नेगेटिव डायरेक्शन में बनती है, डिवाइडेड बाई ई क्यू डैश। अब इस आई पीस के लिए जो ये ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा लेफ्ट साइड में है, सो यू ई इज ऑल्सो नेगेटिव। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो m इज इक्वल टू tan बीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p डैश q डैश अपॉन यू ई डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस p डैश q डैश अपॉन वी ओ। तो m इज इक्वल टू p डैश q डैश डिवाइडेड बाई यू ई इंटू ये अपोजिट हो गया वी ओ अपॉन माइनस पी डैश क्यू डैश कैंसिल, तो m इज इक्वल टू माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई यू ई। अब ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर है, हमने इसको इक्वेशन सेकेंड ले लिया। अब यहां पर जो हमारा ये मैग्नीफाइंग पावर है, तो अब आप यहां पर ये देखें कि जो VO है वो अप्रॉक्स इक्वल FO होगा, यानी ये हमारी जो फर्स्ट इमेज बनती है वो VO पोजीशन पर बनती है, लेकिन ये इमेज फोकस पॉइंट के बहुत ही नियरेस्ट होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE, ये हमारा जो है वो इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। अब हमने यहां पर लिया केस फर्स्ट, if final image is formed at least distance capital D, then 1 upon FE is equals to 1 upon VE minus 1 upon UE. Here UE is negative sign minus UE, VE is minus D. So 1 upon FE is equals to 1 upon minus D minus 1 upon minus UE. So 1 upon FE is equals to minus 1 upon D plus 1 upon UE. So 1 upon UE is equals to 1 upon FE प्लस ये 1 upon D LHS में जाएंगे, तो हमारा 1 upon UE is equals to 1 upon FE प्लस 1 upon D। अब यहां पर हमारा जो इक्वेशन सेकेंड था वो मैग्नीफाइंग पावर इज M इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UE। अब जो VO है
यानी ये जो फर्स्ट इमेज है वो फोकस के बहुत नियरेस्ट बनती है। सो VO इज इक्वल टू FO, तो M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE, इक्वेशन थर्ड। तो ये जो 1 अपॉन UE की वैल्यू है, पुट द इक्वेशन थर्ड। या फिर हम यहाँ 1 अपॉन UE इज इक्वल टू, हम यहाँ पर 1 अपॉन FE कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस FE अपॉन D। पुट दीज वैल्यू, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। सो M इज इक्वल टू माइनस FO डिवाइडेड बाई 1 अपॉन UE, तो 1 अपॉन FE नीचे, 1 प्लस FE अपॉन D। ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट हुआ। अब यहां पर समझने की बात यह है कि L इज इक्वल टू VO प्लस UE, VO प्लस UE इज इक्वल टू L। तो अब हम यहां पर चाहें तो UE को बहुत ही माइनर डिस्टेंस कंसीडर कर लें, तो L अप्रॉक्स इक्वल VO, और मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, 1 प्लस FE अपॉन D। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। अब केस सेकेंड, इफ फाइनल इमेज is formed at infinity, then उस समय लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। UE अगेन नेगेटिव, माइनस UE, और VE हमारी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस UE। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन UE फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यानी ये वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी। तो जब हम इक्वेशन थर्ड यूज लेते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। ये हमारा जो इक्वेशन है वो हो गया फिफ्थ। और L इज इक्वल टू VO प्लस UE। इफ VO अप्रॉक्स इक्वल FO और एंड UE is approx equal FE, then L is equals to FO plus FE। तो ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्नीफाइंग पावर एक रेशियो है, सो इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। सम न्यूमेरिकल्स related to astronomical or refracting telescope. Question 1. An astronomical telescope used two lenses of powers 10 diopter and 1 diopter. What is its magnifying power in normal adjustment? तो यहां पर पावर PE is equals to 10 diopter और PO is equals to 1 diopter। देखो यहां एक्चुअली क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ छोटी है, स्मॉलर है, इस वजह से पावर ग्रेटर होगी। तो हमें यहां दो पावर हैं, तो ग्रेटर जो है वो आईपीस की है और स्मॉलर है वो ऑब्जेक्टिव की है।
अब हमें मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। अब हमें ये मालूम है कि जो फोकल लेंथ है या जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाई पीओ। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर पीई 10 डायोप्टर डिवाइडेड बाई 1 डायोप्टर, सो मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू 10। सेकेंड क्वेश्चन, the objective of an astronomical telescope has a diameter of 150 millimeter and a focal length of 4 meter. The eyepiece has a focal length 25 millimeter. Calculate the magnifying power of the telescope. What is the distance between the objective एंड द आई पीस? हमें ऑब्जेक्टिव और आई पीस के मिडिल की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले दो फोकल लेंथ हैं, हमें मालूम है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ग्रेटर है कंपैरिजन टू आई पीस। तो ग्रेटर मतलब 4 मीटर, ये हमारा एफ ओ है, और एफ ई जो है वो 25 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को मीटर बनाया तो 25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। सो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू एफ ओ 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर -3। तो m इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 25। तो m इज इक्वल टू 4 इंटू 1000, इसमें 25 से डिवाइड करेंगे तो 40, तो m हमारा आ गया 160। अब इसके बाद ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव और आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस यानी VO प्लस UE, और जो हमारी लेंथ है वो VO प्लस UE, और VO जो है वो अप्रॉक्स इक्वल है FO और UE अप्रॉक्स इक्वल है FE। तो L इज इक्वल टू FO प्लस FE। तो FO की वैल्यू हमारी है 4 मीटर और FE की वैल्यू है 25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो L इज इक्वल टू 4 प्लस, इसे हमने छोटा किया है, इसे बड़ा करेंगे तो 0.025। अब ये मीटर में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो L इज इक्वल टू 0.425 मीटर।